आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे PHP प्लगइन बना सकते हैं। पहले आपको क्विक एडिटर ओपन कर लेना है और क्विक एडिटर में जाने के बाद आपको बनानी है न्यू फाइल। तो मैं चलता हूँ अपनी फ़ाइल में और मैं क्रिएट करूँगा यहाँ पर एक फ़ोल्डर जिसका नाम होगा बेसिक प्लगइन। जिस तरह मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ आपको सेम उसी तरह बनाना है। फिर आपको बनाना है इसमें प्लगइन वाइल। ये सबसे मेन चीज़ है, इसके बिना आपकी प्लगइन काम करने वाली नहीं है। फिर आपको रिसोर्स करके कुछ बनाना है src। फिर आपको उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाना है जो आपके प्लगइन का नेम या आपका नेम हो सकता है। फिर आपका कोई सा भी नाम दे सकते हो आप अपने अंदर के फ़ोल्डर का। और फिर इसके बाद आपको बनाना है मेन क्लास। विदाउट मेन क्लास आपके फंक्शंस कुछ भी काम करने वाले नहीं हैं। मेन क्लास PHP लिखने के बाद आपको फिर जाना है प्लगइन वाइल में और यहाँ आपको लिखना है पहले नेम। मैं पहले नेम लिख देता हूँ। सेम आपको ये स्ट्रक्चर पूरा कॉपी कर लेना है, इसके बिना आपका प्लगइन नहीं काम करने वाला। फिर आपको लिखना है API वर्जन आपको लेटेस्ट लिखना है, वो है 5 और 00 भी लगानी है ज़रूर। और वर्जन लिखना ज़रूरी है बहुत, आपका प्लगइन का वर्जन के बिना वो भी नहीं चलने वाला। फिर आपको लिखना है मेन का जो पहला नाम होगा वो आपका जो पहला फ़ोल्डर आपने बनाया था src के अंदर उसका, फिर दूसरा फ़ोल्डर का नाम स्लैश डाल के फिर आपको लिखना है मेन जो आपका मेन वाला है। फिर आपको यहाँ पे ऑथर का नाम आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है आपके लिए। मैं लिख देता हूँ बॉबी देव। और डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी लिख देता हूँ। प्लगइन वाइल ब्रेन जैसा काम करता है, इसके बिना प्लगइन नहीं चलने वाली। तो मैं यहाँ कोई सा भी डिस्क्रिप्शन डाल के जल्दी से आगे चलता हूँ। आप जल्दी से आके डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना, आपको इस प्लगइन का लिंक उसके अंदर मिल जाएगा। तो अब आपको आ जाना है मेन PHP के अंदर। मेन PHP के अंदर पहले आपको जो मैं लिख रहा हूँ वही लिखना है, इसका कोई वजह है नहीं। फिर आपको नेम स्पेस डाल के आपको अपना पहला फ़ोल्डर का फिर दूसरा फ़ोल्डर का नाम लिखना है, जिससे आपकी प्लगइन अच्छे से काम करने वाली है और आप इसको इसकी हार्ड की तरह मान सकते हो। अब जो मैं लिख रहा हूँ यूज़ पॉकेट माइन, ये सब बहुत ज़्यादा मेन है, इसके बिना आपकी जो फंक्शंस है वर्क नहीं करने वाले। और जो मैं लिख रहा हूँ वो कॉमनली हर प्लगइन के अंदर यूज़ होने वाले हैं। और आपको कोई अलग से फंक्शन यूज़ करना है तो आप पॉकेट माइन की वेबसाइट पे आके आप देख सकते हो। तो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ सिर्फ प्लगइन बेस, जिससे हमारी प्लगइन अनेबल हो जाएगी और डिसेबल हो जाएगी। और ये नॉर्मली हर प्लगइन के अंदर यूज होता है। और ये भी होता है, ये वाला होता है प्लेयर के लिए। अगर आपको कोई प्लेयर फंक्शन ऐड करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे प्लेयर को कोई दिक्कत होने वाली है नहीं और इससे बहुत सारे फंक्शन भी ऐड हो जाते हैं। तो अब आपको लिखना है क्लास। फिर आपको जो आपका मेन है ना उस वही नाम लिखना है। आप मेन की जगह कुछ भी लिख सकते हो, तो सेम नाम उधर ही लिखना है। फिर एक्सटेंड करके प्लगइन बेस लिख देना है। फिर आपको ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, ब्रैकेट के बिना नहीं होने वाला। ब्रैकेट एक तरह का स्ट्रक्चर का पार्ट हो सकते हो, वेंस मान सकते हो आप इसका। और इसका एक ओपन एंड लॉक मार्क ज़रूर होता है, ये मैंने अभी ऊपर वाला कर दिया है ब्रैकेट को। फिर पब्लिक फंक्शन ऑन अनेबल लिखना है और वॉइड लगाने। वॉइड जो API 5 है उसका न्यू कोड है। अगर आपको वॉइड नहीं मिलती किसी प्लगइन में तो समझ लो वो इसका वर्जन अलग है, वो काम नहीं करने वाली। फिर आपको दिस और गेट लॉगर लिखने। ये कोड नॉर्मली हर प्लगइन के अंदर यूज़ होते हैं अनेबल करने के लिए प्लगइन को। विदाउट ये कोड नहीं चलने वाली कोई सी प्लगइन, आप कैसी प्लगइन बना सकते हो। आपको फिर यहाँ लिखना है प्लगइन इज़ अनेबल, जिससे बंदे को पता चल जाएगा कंसोल पर कि प्लगइन अब अनेबल हो चुकी है। इसके बाद आपको फिर ये 2 बिंदु सी लगानी है और ये बिंदु देख लेना कि नीचे वाला एक अलग सा है। फिर आपको लॉक ब्रैकेट लगा देना है। मैंने देखा होगा अपने नीचे मैंने एक ब्रैकेट जैसा बना दिया है, एक उल्टा था एक सीधा है, तो इसकी वजह से अब ये पूरा फंक्शन अब अनेबल हो चुका है। फिर आपको सेम इसी तरह पब्लिक फंक्शन ऑन डिसेबल, अगर प्लगइन डिसेबल होती है तो क्या लिखाना चाहिए कंसोल पर, इसका ये मतलब होता है। और अनेबल का ये होता है कि प्लगइन अगर ऑन है तो क्या लिखाना चाहिए प्लगइन ऑन होने पर। तो आपको सेम ये मैथ यूज़ करना है। और अगर आप कोई फंक्शन बनाते हो पब्लिक फंक्शन, उसमें वॉइड ज़रूर ऐड कर सकते हो, जिससे आपका प्लगइन सिक्योर रहने वाला है और कोई ग्लिच नहीं मारेगा। और जो मैं सेम ये प्लगइन आपको सेम बना के डिस्कॉर्ड पर सेंड कर सकते हो।
और कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपको डिस्कॉर्ड पे बता दूंगा, आप डिस्कॉर्ड जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। और सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। और फिर हमें यहाँ लिख देते हैं प्लगइन डिसेबल और फिर से 2 पॉइंट लगा देते हैं। ये पॉइंट हर किसी कोड के बाद लगाना है जब कोड कंप्लीट हो जाए। इसके नीचे एक लॉग ब्रैकेट और लगा देना है। तो अब ये पूरा रेडी हो चुका है। अब आपको फोल्डर पर जाना है और आपको इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देना है। आप ZArchiver यूज़ कर सकते हो। फिर आपको अपने होस्ट में जाना है। होस्ट में आने के बाद आपको जाना है प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में आने के बाद आपको करना है अपलोड। सो मैं अभी जल्दी से फोल्डर पे जाता हूँ और वहाँ से अपनी प्लगइन अपलोड करता हूँ। सो मैंने अपना जो जिप फाइल है वो अपनी यहाँ अपलोड कर दिया है। और मैं इसे जल्दी से अचीव कर देता हूँ, सॉरी अनअचीव कर देता हूँ। फिर आपको एक बार रिफ्रेश मारना है। आप जाना है कंसोल पर, आपको फिर सर्वर स्टार्ट कर देना है। सर्वर स्टार्ट करने के बाद ऐसे आपके प्लगइन लोड होंगे। आप बस सिंगल प्लगइन को करना है। फिर मैं यहाँ पर दबाता हूँ, उसके बारे में देख सकते हो वहाँ पे नाम आ चुका है बेसिक प्लगइन और अनेबल हो चुका है और वर्जन भी दिखा रहा है उधर। इसका मतलब हमारी प्लगइन प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। फिर आपको यहाँ अबाउट और प्लगइन का नाम डाल देना है, जिससे आपका सारा जितना भी आपने प्लगइन वाइल में लिखा था वो सब शो हो जाएगा। इससे बंदे का सब कुछ पता चल जाता है। अगर कोई सर्वर जाके टेस्ट भी करेगा तो भी पता चल जाएगा। सो बाय गाइस, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आपको 20 लाइक करनी पड़ेंगी और सब्सक्राइब तो आपका मन है करना है तो कर सकते हो।